ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤਰਾਸਦੀ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਹੋ के सेवा करते पे ने कि पिछले काफ़ी दिनों तो। सो विक्की जी, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो सेवाएं चल रही हैं उसके बारे में हम चाहेंगे कि आप हमें बताते हैं अभी क्या चल रहा है जी। यस श्योर। अभी क्या चल रहा है, अभी यहाँ पे 75 kg राइस रेडी हो रहा है डिनर के लिए। यहाँ पे 3 तो राइस 75 kg एंड मशरूम एंड पोटैटो फॉर डिनर। यही चीज आफ्टरनून में भी हुआ था जी। यही चीज प्रिपरेशन फॉर डिनर। और यहाँ पे ये है रोटी जी। दिस इज द मशीन। अभी हो गया है, रोटी का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है जी। ये है, यहाँ पे लोग डाल के जी। यहाँ पे फिर ये मशीन में जी जी। इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द चपाती ये। जी जी। और वेजिटेबल कटिंग्स के लिए एक अलग सा एक टीम जो ये वेजिटेबल पूरा कटिंग का ये है। जी जी। ओनियन, टोमेटो, मिर्ची के लिए ये। और जी। एक सर मेरे को एक और चीज दिखाना है जो एकदम अलग है, जो आटा का जो ये होता है। जी जी। गेहूं को छान रहे हैं। हाँ गेहूं को छान रहे, ये मालूम भी है मेरे को एक्चुअली, गेहूं को छान रहे। तो जी जी। ये पूरा गोनी पूरा छान के वहां पे जाके प्रोसेस होके चपाती का ये होता है जी रेडी। सो ये आप कहाँ हमें कहाँ की ये सारी कवरेज बता रहे हैं इस टाइम, वो इसके बारे में बताते हैं। हाँ ये है पनवेल गुरुद्वारा। पनवेल गुरुद्वारा जहाँ पे 15,000 प्लस खाना रोज जाता है, रोज 15,000 ट्रेन का हुआ। यस 15,000 प्लस। अभी भी मैं आपको लाइन का ये दिखा सकता हूँ, लोग वहां पे थैली लगा के रखे हुए इवनिंग के खाने के लिए, लाइन के लिए। ये देखो लाइन का वो हर एक आपको जगह पे प्लास्टिक का डब्बा, थैली वगैरह मिलेगा। अच्छा, वो लाइन लगी हुई है। यहाँ पे माइग्रेंट लोग जो बाहर मतलब प्लास्टिक का बॉटल या थैली डाल के रखे हुए वो लोग, और उधर देखो माइग्रेंट लोग बैठे हुए हैं कुछ, तो ट्रक के पीछे उधर भी गार्ड। ये रात को आपको ना पूरा ग्राउंड तक टच होएगा। जो मैंने पिछले बार के वीडियो में डाला था, पूरा लास्ट तक जाएगा ये। ठीक। और यहाँ पे ये जगह पे लेडीज का सेक्शन है पूरा, यहाँ पे लेडीज और बच्चे लोगों के लिए। ओके। सो लेडीज का इधर होता है और जेंट्स का दूसरी तरफ। लेडीज का इधर होता है जी। लेडीज के लिए ये लाइन, जेंट्स के लिए ये लाइन। और जो हैंडीकैप है, जो स्पेशल है, उनको आगे वाला गेट के इधर दूसरे जगह पे जहाँ पे आते हैं उनको डायरेक्ट दे देते हैं हाथ में। ओके। हमारे साथ बहुत सारे जो अभी दर्शक देख रहे हैं यूके, यूरोप से और सारी दुनिया से आपको इस वक्त देख रहे हैं। सो उनकी उत्सुकता होगी कि ये विक्की थॉमस कौन है। ये हमें गुरुद्वारे की इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सारा कुछ दिखा रहे हैं। सो विक्की थॉमस कैसे इससे सबसे अटैच हो गए हैं, सो ये हम आज जानना चाहेंगे आपसे। मैं बताता हूँ। मैं जब ये लॉकडाउन हुआ, संडे को जब ये जनता कर्फ्यू हुआ था, तब मैं महाराष्ट्र पुलिस के लिए ड्रोन कैमरा ऑपरेट करता था, महाराष्ट्र पुलिस के लिए। अच्छा। तो मैंने ये ड्रोन कैमरा से देखा, ये जो सेवादार लोग कलम्बोली गुरुद्वारे का जो देखा मैंने, सेवादार लोग हर जगह पे जाके खाना दे रहे। अच्छा। तो मैंने बोला ये
सर्व कर रहे खाना, जिनको जरूरत है उनको खाना पहुंचा रहा है, जो कोई नहीं कर रहा है, अच्छा। सीरियसली कोई नहीं कर रहा है। तो मैंने देख के मैंने जस्ट पूछा, एक जागो करके बंदा है उसका, उनको मैंने पूछा कि मेरे को एक बार आपका सेवा करने का मौका दे। मेरे को वो दिन मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था। मैंने पूरा एक्सपीरियंस लिया। इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी ना, एक ह्यूमैनिटी है, किसी का पेट भरना, जो ये इतने सालों से चले आ रहा है, 550 ईयर्स से ये चीज चले जा रहा है। हर जगह पे जाके पानी देना, चाय पिलाना, मतलब 100% मैं इसी के लिए हूँ। अब मैं यही करूंगा। अब मेरे को खुद को बहुत लोग बोलते हैं कि यू आर ए कैथलिक एंड यू आर डूइंग दिस। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ ह्यूमैनिटी के ऊपर। मेरा ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव, जो सबको चलता है, मुस्लिम हिंदू सबको चलता है। इमरजेंसी के टाइम पे मैंने हर जगह पे ब्लड डोनेट किया है। अब मेरे को किसी ने पूछा नहीं तू कैथलिक है, मैं तो इंसान हूँ, ह्यूमन हूँ मैं। जी जी यस, तो अभी भी, हाँ, तो अभी भी मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि कुछ चीजें ऐसे भी हो रहा है जो रॉ मटेरियल जो दे रहे सबको, जो रॉ मटेरियल जो ऊपर है उनका प्रोसेस, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूंगा। 1 मिनट। वो जो रॉ मटेरियल का प्रोसेस है मेरे को दिखाना है, वो सेकंड फ्लोर पे। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। नहीं कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। ना ना ना, कोई बात नहीं। अच्छा जी, यस, कोई बात नहीं। ये है पैकिंग प्रोसेस, जो रॉ मटेरियल। हाँ जी, रॉ मटेरियल पैकिंग। ये यस, ये उन लोगों का जो रिक्वायरमेंट, जो हमको फोन करके बोलते हैं कि खाना नहीं है, उनको सेवादार लोग घर पे जाके डिलीवर करते हैं जी। ऐसा, हाँ, तो बहुत लोग फोन करते हैं। अच्छा सर, इट्स अ कंप्लीट टीम वर्क। हर चीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है। अच्छा जी। एंड ये जो प्रेसिडेंट ने किया है, हैट्स ऑफ टू हिम। हर चीज ऑर्गेनाइज परफेक्शन में। एंड एक और चीज ऊपर जी, जिधर मेरा जिंदगी चेंज हो गया जब मैं फर्स्ट टाइम माथा टेका फोर्थ में। इसके पहले मैं कभी नहीं गया। अच्छा, इसके पहले मैं कभी नहीं गया गुरुद्वारे। अच्छा, लेकिन जब मैंने माथा टेका, लाइफ चेंज कम्प्लीटली। तो ये एक प्रोसेस हुआ। तो ऐसा रेलवे के लिए 2800 रेलवे के लिए खाना जाता है। 3 ट्रेन जाएगा तो 2800 इंटू 3 उतना रेलवे के लिए जाता है। अच्छा, जो पनवेल तालुका का गाड़ी आता है वो लेके जाता है। अच्छा, पनवेल तालुका। उसके बाद में यहाँ के जितने भी सेवादार है, वो जाके रेलवे पुलिस का स्टाफ इनको रुआवजा, टी, हर चीज देते हैं जी। बिकॉज पुलिस भी एक सबसे बड़ा सेवादार है, जो हमारा लिए कुछ भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस। जी जी। तो हम लोग उनके लिए एक भी कमी नहीं, पानी कुछ नहीं, कोई कमी नहीं। जी जी, सब चीज प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें मैं देख रहा हूँ जी, जैसे आप बता रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर हम बात करें, कोरोना की बात करें, तो इंडिया में सबसे ज्यादा इफेक्ट इस एरिया में हुआ था। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? अभी क्या पोजीशन है यहाँ पे? ये एरिया कंप्लीटली सील्ड है। यहाँ पे कोई बाहर नहीं निकल के किसी का मदद नहीं करता। अभी मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा। अभी जस्ट मैंने एक मस्जिद का एक वीडियो निकाला, जहाँ पे वो लोग सेवा कर रहे थे वेज पुलाव देके। मैंने उनका भी वीडियो निकाला, क्योंकि वो भी एक सेवा ही है। मेरे को देखो, जो करेगा मैं वो दिखाऊंगा जी जी, और सीना ठोक के दिखाऊंगा कि है जो असलियत है। जो नहीं करते मैं उनका क्यों दिखाऊं और मैं क्यों बताऊं जी जी। मैं जब जा रहा था गुरुद्वारे की तरफ, व्हाट आई सॉ इज अपना मियाँ भाई जो सर्व कर रहे हैं वेज पुलाव टू दोज पीपल जिनके पास खाना नहीं है। उनको मेरे फ्रेंड है इनमें एक, आपका नाम बताओ? आदिल। कितने दिन से ये सेवा हो रहा है? 10 दिन से हो रहा है। 10 दिन से सेवा चल रहा है न्यू पनवेल मस्जिद। तो इट फील्स वेरी प्राउड
to say that it's humanity. ये है humanity, जो है वो मैं दिखा रहा हूँ। ये है ट्रस्ट के कुछ लोग जो मस्जिद के जो ये सेवा दिल से कर रहे हैं। खुदा की रहमत इट्स लाइक मस्जिद के सेवादार जो है, टारगेट ये है कि किसी को भी भूखा नहीं रखना है, सबको खाना मिलना चाहिए। आई वाज गोइंग टू पनवेल गुरुद्वारा एंड आई सॉ दिस एंड आई एम वेरी प्राउड कि ये हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक मिनट, हमारे प्रेसिडेंट सर से एक मिनट बात कर लो, एक सेकंड। जी जी, हेलो, हाँ जी भाई साहब जी, हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਨਿਊ ਪਨਵੇਲ, ਮੁੰਬਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜੀ। ਹੈਲੋ, हाँ जी, हाँ जी, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਫਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 58 ਦਿਨ ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਡੇਲੀ ਲੰਗਰ ਜੀ। 15,000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। 15,000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਾਤ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਯਾਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਹਰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸੁੱਕੀ ਰਸਤੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ 2 ਤੋਂ 3 ਟੀਮਾਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਰੇਡੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੂਗਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋਗੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ 25 ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਾਲ ਦੀ ਡੇਟ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਬੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ
ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ? 15,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। 15,000 ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ 15,000 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਰੋਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟਦੇ ਨੇ ਜੀ? 60 ਦਿਨ ਵੀਰ ਜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 30 ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਟੀਮ ਜੁੜਦੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ 50 ਤੋਂ 55 ਬੰਦੇ ਜੋ ਆ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ मतलब कि रात भी 3 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹੀ ਸੰਗਤ ਵੀਰ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਮਾਜ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਰਕਆਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ, ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੇਵਾ, ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੀਰ ਭਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਿਕੀ ਥਾਮਸ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਿਕੀ ਥਾਮਸ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਇਹ ਅਦਰ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਘੱਲਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੈਂਕਰ ਅਸੀਂ 10,000 ਲੀਟਰ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਾਹ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹ ਦੋ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज 21 में मैं पनवेल तालुका के जो मेन ऑफिस है वहाँ पे हूँ। क्या सर्व हो रहा है? टी एंड बिस्किट माइग्रेंट पीपल लोगों के लिए। पनवेल गुरुद्वारा का जो एम्बुलेंस है उसमें हो रहा है टी का सेवा। ये भी एक इमरजेंसी है। लोगों को टी पीने का, जिन लोगों को हैबिट है, उनका ख्याल रखते हैं दिल से हमारे सेवादार पनवेल गुरुद्वारा के। आ जाओ भाई, लाइन में आ जाओ, लाइन में आ जाओ, थोड़ा
1 cup of tea and biscuit. जिसको 2 कप चाहिए वो 2 कप भी लेते हैं. Come. It's a very important message कि बिना माइग्रेंट लोगों का, बिना जो काम करते हैं जो दिल से, सब चीज़ उनके बिना कुछ नहीं हो सकता है. सो चाय का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था पूरा करता है ये पनवेल गुरुद्वारा, और दिल से सर्विंग हो रहा है सबको. इट्स ह्यूमैनिटी. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਜੀ. ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ. ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖੋ. ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ. ਜੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਹਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਆ. ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਕਈ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਆ. ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 15,000 ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 15 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਲਓ, 1500 ਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ. ਬਿਲਕੁਲ. ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਊ ਪੋਇਲ ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ. ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ. ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਏਗਾ. ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਘੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਨਵੇਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੜਕੰਪ ਨਹੀਂ ਮਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ. ਜੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ. ਸੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਪਵੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਜੀ. ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਲੱਭਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਥੋਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹੇਗਾ. ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ. ਹੋਰ ਵੀ ਅਦਰ ਕਾਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਚੌਲ, ਦਾਲ, ਰਾਸ਼ਨ, ਆਟਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ. ਸੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ है, रल मिल के वीर जी रल मिल के चल रही है. देखो तो मैं आपको चाहूंगा कि आप एक बार दोबारा इंट्रोड्यूस करते कि कैसे आपको ये नाता जुड़ा है गुरुद्वारे के साथ आपका. देखो कोर्ट में मैं ड्रोन उड़ा रहा था कलमबोली में, तब मैंने नोटिस किया कि जादववाड़ी गांव में कुछ एक वैन था जिसमें सारे बच्चे लोग, लेडीज लोग सबको खाना दे रहे थे. तो मैं वहां पे पहुंचा और मैंने वो चीज पूछा कि ये रोज हो रहा है, तो उन्होंने बोला ये रोज हो रहा है जब से ये लॉकडाउन
20 सेकंड से जब से चालू है। जी देन मैंने बोला उनको, रिक्वेस्ट किया कि मेरे को ये सेवा में एक दिन चाहिए, मेरे को इसका शूट करना है, मेरे को करना है। जी। एंड मैं वो दिन मैं पूरा दिन सुबह 7:30 से लेकर पूरा रात के 9 बजे तक मैं था। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने जो देखा वो दिन, बच्चे लोग से लेके बड़े लोग सब लाइन में पहले ही खड़े हो जाते हैं। जी। 2 बजे अगर उधर आएगा तो उन लोग 1 o'clock को आके खड़े रहते हैं वो धूप में। अच्छा जी। देखो इंसान का भूख, एक इंसान का भूख हम्म मतलब किसी का पेट भरने से बड़ा कोई पुण्य काम है ही नहीं दुनिया में। हम्म और कोरोना से सीख लो, कम से कम कोरोना कोई जात देख के नहीं घुसता है, बिल्कुल। किसी के अंदर भी आ जाता है। हम्म ठीक है, तो ये नहीं देख रहे कि ये कौन से कास्ट से है, वो कहाँ से है, कुछ नहीं, जस्ट हेल्पिंग। कोई चीज का सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, दिल से कर रहे वो लोग। तो मेरे को रहा नहीं गया, कोई ऐसा काम करेगा तो मेरे को नहीं रहने को होता है, मैं नहीं सो पाता हूँ घर पे। मेरे को जब भी फोन आएगा मैं उठ के जाऊंगा। आई विल गिव माई 100% अंटिल माई लास्ट ब्रेथ। और इनके लिए तो मैं मेरा जान भी दे दूंगा। मेरे को सच में नहीं, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी का पेट भरना, देखिए मेरे को भूख लगता है ना, मैं भी खुद आके खाता हूँ, मैं भी खुद आके सेवा लेता हूँ, क्योंकि मेरा घर जैसा खाना बनता है। और ये सब मेरे भाई है, जितने सेवादार है ना, सब मेरे भाई है, सब खुश होते हैं मेरे को देख के। एंड आई फील वेरी प्राउड। मेरे को कुछ लोग बोलते हैं, कुछ कैथलिक लोग मेरे को बोलते हैं, क्या है तू ये सब पहन के घूमता है, मेरे को बोलते हैं। क्योंकि कैसा है ना कि खुद कोई कुछ कर नहीं सकता, बुरा वो लगता है कि कोई कुछ कर नहीं सकता, तो प्लीज कुछ बोलो भी मत ना, अच्छा लगेगा। तो आप जो करना है वो करेगा। बिल्कुल। तो ये जो आप खंडे वाला खालसा, ये काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ आप लगा के पूरा सेवा में जाते हैं, तो खुद को भी एक सेवादार समझ के आप चल रहे हो इस यहाँ पे। यस, तो आपको कैसा फील होता है? पहले तो आपने इनको सेवा करते देखा तो आपको अच्छा लगा, अब जब आप खुद जाते हो सेवा करने के लिए तो उस टाइम आपको क्या फील होता है? देखो कभी कभी मैं जिस गांव में जाता हूँ जहाँ पे कोई जाता नहीं है, सिर्फ वहां पे, मैंने कल एक वीडियो डाला था फेसबुक में, वो गांव के अंदर कोई नहीं गया होगा अब तक। हम लोग वहां पे जाके खाना दिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाथ जोड़ के इसलिए नहीं बोल पाया क्योंकि मैं इस वैसी स्थिति में हूँ कि मैं गिर जाऊंगा हाथ जोड़ा तो। और मेरे साथ में मेरे सेवादार जो हर किसी का पेट भरने के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी का मतलब ऐसे जगह पे जाएंगे जहां पे कोई भी नहीं पहुंचता। नवी मुंबई में रहने वाला मैं आज पहली बार इधर आया। ये जगह, ये गांव, सेवादार का मतलब बताता हूं मैं आज। जगह जगह जाकर सबको पानी पिलाना, जगह जगह जाकर सबको खाना खिलाना, खाली पेट कोई भी नहीं सोना, जानवरों से लेके हर एक चीज को अपना जैसा, अपना एकदम अपना ख्याल रखते हैं। देखो मैं कौन से गांव में, देखो देखो ये गांव नहीं जंगल है, जंगल। बस कहाँ पहुंचे हम लोग? बताता हूं मैं। ये दिख रहा है किसी को? ये है भारतीय विद्यापीठ। यहाँ से ट्रेन जाता है पनवेल के लिए, यहाँ से जाएगा CST के लिए। पे कोई आया अभी तक पूछा है किसी को कि तुम लोग ने खाना खाया क्या, पानी पिया? कोई पूछता है? नहीं। लेकिन बेलापुर गुरुद्वारे ने एक मेरे लिए तो एक इतिहास रच दिया है। यहाँ पे रोज आते, रोज। ये सुन के ना मैं तो फैन हो गया। हेड्स ऑफ यार, हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ। देखो हाँ, ये भाई आप रोज आते हो यहाँ पे? जी हाँ। आप यहाँ से चल के कितने दूर तक जाते हो? यहाँ से 1 किलोमीटर चल के दूर जाते हैं। 1 किलोमीटर चल के दूर जाते हैं। रोज आते हैं भाई? रोज आते हैं। रोज आया, सेवा मिली है, अच्छा से मिला एकदम है? अच्छे से सेवा मिली है। हाँ, किसी चीज़ की कमी नहीं हुई ना आपको? नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं। जब से लॉकडाउन हुआ तब से हमेशा आए ना इन्होंने? हमेशा ये है जो करते ना, उसका मैं वीडियो डालूंगा क्योंकि ये हो रहा है। देखो खाना बना हुआ खाना, ये दाल और एक चीज
ये देखो रॉ मटेरियल गोनी भर के, मैं खड़ा था ना इधर, उस पे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं मारना क्योंकि जगह नहीं था यहाँ पे। ये देखो रॉ मटेरियल, इधर भी रॉ मटेरियल हो या वो पका हुआ हो, दोनों चीज बहुत जरूरी है। कच्चा खाना कोई खा नहीं सकता है, बना हुआ चाहिए। तो मटेरियल भी उन्होंने दिया हमें दोपहर के, क्या वो मटेरियल भी दिया है जब से लॉकडाउन हुआ हमें दिया है। राशन मिला दोपहर के खाने के लिए दोपहर का भी दिया है। दिया है। यस, सब चीज का ख्याल रखते हैं। लोग डीमार्ट के लाइन में खड़े रहते ना लोग, ये लोग नहीं जाते डीमार्ट। इनका ख्याल कौन रखता है? ये है हमारे ट्रू हीरोज, जो है सेवादार। ये ऐसे नहीं पहने, ताज है ताज। ये जहां पे भी दिखेगा वहां पे कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी भूखा नहीं सोएगा। ये मैं हक से बोल रहा हूं। करेक्ट है कि नहीं? सही बोला कि नहीं? सही ना? बस वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अभी मैं सेकंड टाइम जब जाता हूँ तो वो लोग भाग के आके मेरे से बात करते हैं। स्टार्टिंग में लोग डर जाते हैं मेरे को देख के कि इतना बड़ा है ये बंदा, देख के डर जाते हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूँ तो उनको अच्छा लगता है। दे टॉक टू मी, फ्रेंडली हो जाते हैं, बिंदास दिल की बात करते हैं कि भाई ये एक्स्ट्रा चाहिए, वो एक्स्ट्रा चाहिए, या ये चाहिए, जो भी है। मैं सबको एक ही चीज बोलता हूँ, उनको किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे लिए हम है सर। हमारे नेशनल एंथम में इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये बोलते हैं ना, बिल्कुल, उसको मैं फॉलो भी करता हूँ। नेशनल प्लेज है हमारी। यस, इसको मैं फॉलो भी करता हूँ। कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। यस। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖੋ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡਾ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ 15,000 ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 122 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੈਟਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੋਸ਼, ਜਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਜੋੜਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, सो उत्थे खड़े ने। सो विकी जी, मैं चाहूंगा कि एक बार आप फिर इंट्रोड्यूस करें, आप कहाँ खड़े हैं और इस टाइम क्या सेवा चल रही है जी। मैं अब पनवेल गुरुद्वारे में हूँ। यहाँ पे प्रिपरेशन ये चल रहा है कि बहुतों का खाना डिनर का पोटैटो मशरूम वगैरह सब रेडी हो रहा है प्रिपरेशन। अभी लाइन बढ़ेगा, लाइन चालू होएगा, फिर ये लोग चालू कर देंगे अपना सेवा जी। और मैं जिस जगह से हूँ, ये जगह बहुत बड़ा सिटी नहीं है, कुछ गांव भी है यहाँ पे जहाँ पे फोन का नेटवर्क भी नहीं है जी, जहाँ पे फोन का नेटवर्क भी नहीं है। तो ये जगह से ये पनवेल गुरुद्वारा में 15,000 के हिसाब से रेंज में रोज जाता है खाना जी। और मैं जो मुख्य सेवादार है दो जी, एक है गुरुद्वारे का आईडी जी और दूसरा है महाराष्ट्र पुलिस का आईडी जी। जो सेवा करते हैं ना, वो मेरे इधर रहेंगे हमेशा जी जी, बिल्कुल। हाँ, तो मैं प्राइड से, मैं एकदम दिल से ये चीज लेके चलता हूँ साथ में, क्योंकि ये जो सेवादार है, ये जो दो सेवादार है, ये जहाँ पे भी जाके सेवा करते जी, बहुत। हाँ, तो ये मेरे लिए तो है कि जो कर रहा मैं वो दिखाऊंगा जी जी। और मैं जिधर कैमरा नहीं जाएगा उधर मैं जाऊंगा। जो जंगल में कुछ नहीं घुस सकता, मैं उधर भी जाके करूंगा। मैं दिखाऊंगा कि मेरे सेवादार क्या कर रहे हैं,
जी जी ये मेरे को दुनिया को दिखाना है जी, कि जी। क्या हो रहा है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैंने एक चीज बोला था कि जहां जहां मेरा निशान साहेब का झंडा लहराएगा, वो आस पास के जितने भी एरिया रहेंगे, कोई भी भूखा पेट नहीं रहेगा। तो मेरा एक टाइटल, एक छोटा सा, केसरी माय प्राइड, निशान साहेब का झंडा जो फोर्स में लहरा रहा है। देखो झंडा का लोगो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक सिंपल सा एक बात मैं बताता हूँ। जी ये चल रहा है एक तरफ से वॉर दुनिया में, जी जी ये बिल्कुल। वॉर चल रहा है दुनिया में एक तरफ से। यहाँ पे लोग घर में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, अच्छी बात है, आराम कर रहे हैं। लेकिन ये जो हो रहा है, सेवादार लोग जो मेहनत कर रहे जी। हैं, आई वॉन्ट दिस कि हर बच्चों को पता चले कि क्या हुआ था 2020 में। जी। ये जो सेवादारों ने कितने लोगों का पेट भरा था। जी। आई वॉन्ट कि मेरे को एक टॉपिक निकले बच्चों को पढ़ाई में कि सेवादार लोग क्या कर रहे हैं। आई वॉन्ट, मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये चीज होना चाहिए, बिल्कुल। ये चीज। ये क्योंकि हिस्ट्री देखा जाए तो इतना बड़ा है, उसमें मेरे को चाहिए कि मेरा सिख भाइयों का भी होना चाहिए, क्योंकि वो है हकीकत। ये अभी का मैं देख के बता रहा हूँ ये जी। जो हो रहा है। और मेरा फेसबुक का वीडियोस तो काफी है जी जी बताने के लिए कि क्या बिल्कुल। किए हैं सेवादारों ने। Yes. तो विक्की थॉमस के मन में एक जज्बा उठा कि मैं ये करूंगा। डेली का आपका क्या रूटीन रहता है? सुबह कितने बजे से उठ के कैसे चलते हैं, वो हमें बताते आप। बताता हूँ मैं। आई एम ए पावर लिफ्टर। मैंने मेरे डैड को ट्रेन करके नेशनल चैंपियनशिप दिलाया, सिल्वर मेडल इंडिया के लिए। मैंने मेरा डैडी पे आजमाया पहला, और अच्छा। डैडी नेशनल चैंपियन बन गया। ओके। मैं वर्कआउट करता हूँ 3 घंटा, लेकिन 4 तारीख से मेरा जिम कंप्लीटली बंद है। आई एम इनटू सेवा। मेरा जिम ही बंद है, टाइम ही नहीं है, कपड़े लूज हो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वापिस टाइट कर दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन ये है मेरा रूटीन। मेरा एक्चुअल में आई एम ए कोच जी। आई एम ए कोच। तो मेरा बहुत सारे क्लाइंट है जिनको मैं सिखाता हूँ जाके पर्सनली जिम में, जिसमें बहुत सारे एक्टर्स है, एमपीज है, मिनिस्टर्स है, सब है। ओके। इनको मैं जाके सिखाता हूँ जी जी पर्सनल ट्रेनिंग। यस। तो आप पर्सनल ट्रेनर, और अभी आप छुट्टी पे हैं। वहां से आपने छुट्टी ली हुई समझ है। लो, अभी ये चीज सोच ही लो, कोरोना ने तो सबका जीना बंद ही कर दिया है। हाँ बिल्कुल। ना जिम जाके कमा सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ, जिम तो बंद है। लेकिन मैं करता था जिम विद पुलिस परमिशन, क्योंकि मेरे को वर्कआउट चालू करने का था। मेरा जिम 4 तारीख से बंद है, क्योंकि मैं ये सेवा में हूँ, और मेरे लिए इससे बड़ा वर्कआउट है ही नहीं जी। इससे बड़ा। इसमें मैं पूरा खत्म हो जाता हूँ। 3 घंटे का मेरा वर्कआउट फेल है इसके सामने। अच्छा, यहाँ पे इतना एनर्जी लगता है? 100% बॉस लगता है। क्योंकि देखो एक चीज बता रहा हूँ, ये बीमारी छूने से फैलती है, ये बीमारी छूने से फैलती है। लेकिन ये जो सेवादार है, हर गांव में घुस के सबको देते, ऐसा देते ना, तो वो भी एक रिस्की है। एक छोटा सा बच्चा जो सेवादार है, वो मेरे को मिल नहीं रहा है, मैं आपको दिखाता था। छोटा सा बच्चा, वो बंदा पीछे जाके एक ही चीज बोलता है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। वो बंदे को क्या डर नहीं रहना चाहिए? मेरे दोस्त लोग, मेरे जितने भी दोस्त है मेरे सोसाइटी के, मेरे को मिलते नहीं है, कोई नहीं मिलता मेरे को। ये बोल के कि ये बंदा बाहर रहता है, ये इसको कोरोना का कुछ टेंशन है। अरे कम से कम अभी तो सुधरो यार। इस माहौल में तो सुधरो, इससे बड़ा परीक्षा और कौन लेगा? बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा परीक्षा है जी। इसमें कोई जेंडर मैटर नहीं कर रहा है, इसमें कोई रिलीजन मैटर नहीं कर रहा है, इट्स ह्यूमैनिटी। ये ह्यूमैनिटी की परीक्षा है। हाँ, आप बिलीव ये करोगे कि छोटे से बच्चे, कुत्ते के पिल्ले छोटे छोटे, ये वैन का आवाज सुन के भाग के आ जाते हैं कि खाना आ गया। अच्छा। उनको तो पता चलता है, उनके पास वो पावर होता है, वो गॉड गिफ्टेड है, वो पावर होता है उनके पास कि मेरा खाना आ गया, वो लोग आ जाते हैं। आई कैन शो यू दोस 10 पॉइंट्स। वो जगह मैं दिखा सकता हूँ जहाँ पे बच्चे आते भाग के, मैंने एक वीडियो में दिखाया भी है वो जी। कि है ऐसी जगह पे आते हैं ये, क्योंकि उनको भूख तो हर किसी को लगता है, इंसान, जानवर, भूख हर चीज कॉमन है। बिल्कुल। यस। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे टॉन्ट मारते ना, तो मेरे को बुरा लगता है सर। मैंने पिछले बार जो निकाला, जो मेरे को गुस्सा आया था, मैंने भड़ास निकाला। सर एक बात बताओ, यूट्यूब में कितने लोग गाली देके बात करते हैं?
बिल्कुल। कितने लोग गाली देकर बात करते हैं, मैंने तो गाली नहीं दिया ना। मैंने उन लोगों की औकात निकाला जो सिखों पे मजाक उड़ाते, जो मेरे भाई है, जो जी। मेरे पे मजाक उड़ाते, मैंने उन लोगों की निकाला। और मैंने ये भी बोला मैं निकालूंगा जो हकीकत है। मैं एक और चीज बोल रहा हूँ, आज के बाद किसी ने भी एक भी मजाक किया कि किस सिंह के ऊपर से एक जोक भी बना और वो मेरे पास आया, he will be my biggest enemy, क्योंकि तुम लोग की औकात तो है नहीं कुछ करने का, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मजाक भी तो मत उड़ाओ। हाँ, तो जो जब वो लोग गाली देते तो वो तुमको चलेगा, वो तुम लोग करोगे शेयर बिलियनों में। मेरे को शेयर वेयर कुछ नहीं चाहिए, मैं पॉपुलैरिटी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ दिल से कर रहा हूँ, मेरे अकाउंट में मैं डाल रहा हूँ तो उनको पता चले क्या हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं बाहर क्या हो रहा है। नमस्ते, हम तो हमारी ड्यूटी कर रहे हैं और हम करेंगे, आखिरी दम तक करेंगे। लेकिन ये भाई साहब है हमारे कोलंबोली के गुरुद्वारे के मेन है, और ये जो बंदे जो गांव जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, उड़ीसा जा रहे हैं, ये सब लोग परेशान है गांव जाने के लिए। कोई खाना नहीं खा रहा है, कोई नहीं पानी नहीं पी रहा है। तो ये भाई साहब इन लोगों को खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, उनके लिए मेरी तरफ से एक सैल्यूट है। भाई साहब थैंक यू, नमस्ते। ये सही है, ये काम, ये सबसे बड़ा काम है, उनको खाना दे रहे हैं और पानी पिला रहे हैं। सो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक आपको गॉड ने ये मौका दिया है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये ह्यूमैनिटी का टेस्ट है, मैं देख रहा हूँ इसको। यस एग्जैक्टली, अभी ह्यूमैनिटी टेस्ट हो रही है कि किसकी के अंदर कितनी ह्यूमैनिटी है, वो इंसान कितना है। यस, तो ये एक इंटरनेशनल टेस्ट चल रहा है जिसकी आप कवरेज कर रहे हो और दिल से कर रहे हो, बड़ी बात है। सो एक बात मैं और आपसे जरूर करना चाहूंगा, आम तौर पे इंडिया में सिखों के ऊपर अक्सर मजाक बनाए जाते हैं, बहुत सारे जोक्स हैं, बहुत सारे ऐसे पोर्टल बने हुए हैं जहां पे ये सब कुछ चलता है। तो एक चीज सर, आप अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूंगा एक चीज। जी मेरा वीडियो बहुतों ने देखा है, बहुतों ने शेयर किया है। जी। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, ये जो संटा बंटा का ये जो बुक है, जो बेचते लोग ट्रेन में, वो बुक तुम लोगों को मिलेगा, खरीद लो, जला दो उधर, और वो वीडियो मेरे को सेंड करो और डिलीट कर दो सब कुछ, कोई जोक नहीं होना चाहिए। लुक एट दिस, ये कोरोना के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे कौन बाहर सेवा कर रहा है? सर कोई अपने माँ बाप का भी नहीं सेवा करता है। लोग माँ बाप के साथ एक सेल्फी लेते, मदर्स डे में फोटो अपलोड करते, बस वही माँ बाप को वो लोग ऑर्फनेज में छोड़ के आते। कोई भी नहीं करता ये। कुछ लोग ऐसे करते हैं रियल में, लेकिन ये जो सेवादार है, इन पे जोक, सिखों पे कोई जोक नहीं बनना चाहिए। मैं भीख मांग रहा हूँ दिल से, मैं इस दुनिया का भिखारी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जोक नहीं होना चाहिए। सर इसके लिए मैं हाइपर होता हूँ कि मेरे को ये मजाक नहीं पसंद। तुम कुछ नहीं कर सकते तो कुछ मत करो, लेकिन प्लीज जोक नहीं होना चाहिए। और ये ना, ये ताज है, ये ताज है, बिल्कुल। ये ऐसे ही नहीं पहना जाता, इससे बहुत कुछ होता है, इससे बहुत कुछ जगह पे यूज होता है। किसी औरत का इज्जत बचाना हो तो सिख भाई अपने कपड़े दे सकते हैं निकाल के, अपना टर्बन दे सकते हैं। कोई बंदा डूब रहा होगा तो दे सकते हैं, आजा भाई बाहर आजा, रस्सी कौन ढूंढेगा। ऐसा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है कि देखो, मैं एक चीज जरूर बताऊंगा, मैं क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन हूँ और मैं क्रिश्चियन ही रहूंगा। बिल्कुल। मेरे मॉम डैड ने कभी नहीं बोला है कि तू क्या कर रहा है, ये सब क्या है, कभी नहीं बोला है। उनको पता है मैं कैसा हूँ। जी जी। उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है। माय फादर मेरे को जिम में सर बोलता है, जिम में, और घर में मेरे को बेटा बोलता है। माय फादर इज अ ट्रू सुपर हीरो। उन्होंने मेरे को कभी रोका नहीं है कि तू मत जा, ये मैं पहनता हूँ। उनके सामने एक बार तो उन्होंने ही बांध के दिया था। तो देखो एक चीज होता है ना, हमारे घर से जब इतना बड़ा सपोर्ट मिलता है ना, तो हमें दुनिया से क्या डर। बिल्कुल। जो आपने वो बात की थी 2 फ्लैग्स की, सो वो मैं चाहूंगा कि आप हमारे जो दर्शक हैं, अभी इतनी सारे वर्ल्ड वाइड अभी आपको देख रहे हैं, उनके साथ भी वो आप अपने फीलिंग शेयर करते। यस, मैं बताता हूँ। फर्स्ट है मेरा इंडियन फ्लैग। मेरा एम था मैं डिफेंस ज्वाइन करूं। मैंने फिजिकल भी पास किया था, लेकिन मेरे बॉडी में टैटू है, तो मैं जा नहीं पाया। सेकंड है मेरा वो निशान साहिब का झंडा। ये हर गुरुद्वारे में एकदम टॉप पे रहता है। बिल्कुल, निशान साहिब। रीजन बिहाइंड इज कि कोई भी आसपास के कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। लोगों को ये झंडा दिखेगा तो आएंगे, यहाँ पे खाना मिलेगा, हर किसी को मिलेगा।
जी चाहे जी। कोई भी हो, इंसान हो जानवर हो, मिलेगा। जानवरों को समझ में नहीं आता लेकिन इंसानों को तो समझ में आता है ना। जो फ्लैग है, मैं इनको बोलता हूँ, मेरा एक वर्ड है, केसरी माई प्राइड। केसरी माई प्राइड। ये मेरा एक ये सेंटेंस है, केसरी माई प्राइड। जी ये चीज, ये फ्लैग में देखता हूँ तो मेरे को इट्स लाइक कि मैं मेरा बुलेट चलाऊं, भगाऊं मेरा गाड़ी, हाथ में झंडा पकड़ूं जी। शान से, और ये झंडा ऐसा फ्लो मिलना चाहिए। एक बोलते हैं ना, ये फ्लैग मेरा फ्लैग है, अपना फ्लैग है। और ये जो मैं पहनता हूँ, आई फील सो प्राउड। आई एम द लकीस्ट गाय इन द वर्ल्ड। मेरे को ये महसूस होता है कि बस अच्छा है। हाँ बिल्कुल। ये तो ऐसा नहीं कि, हाँ जैसे कि ये जो भी है, ये अपना फ्लैग लोगो, जो खालसा का लोगो है, ठंडा जो लोगो है, जी देखो ना कितना पॉजिटिव है। जी जी। ध्यान से देखोगे तो आपको, मेरे को तो इतना अच्छा लगा, इट्स वेरी अमेजिंग, मेरे को बहुत अच्छा लगा। सो मैं आपसे एक और बात करना चाहूंगा। हमारा जो प्रोग्राम है ना, जो डेली जाता है, लगभग पिछले 10 सालों से हम प्रोग्राम कर रहे हैं। पिछले 8 सालों से तो कंटिन्यूली इसी नाम से, एक नूर हमारे प्रोग्राम का नाम है। ये बेसिकली गुरबानी की एक पंक्ति है, लाइन है, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। सो सारे जितने भी हम जीव हैं, उसी एक नूर से, उस परमात्मा के उस नूर से पैदा हुए हैं, तो हम सब एक हैं। तो ये हमारा थीम है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिसमस के मौके पे भी गेस्ट बुला के उनसे बात करते हैं, ईद के मौके पे भी कर लेते हैं, हम सभी धर्मों को इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो आपका जो ये फीलिंग है, ये हमारे प्रोग्राम के बिल्कुल मैं समझता हूँ एक प्रैक्टिकल है उसका, कि आप कैथोलिक हो, करेक्ट, लेकिन आपके मन में केसरी का जो इमेज आया है, जो केसरी के प्रति आपके मन में प्यार आया है, सो मैं समझता हूँ यही एक भावना होनी चाहिए। कोई भी अपने धर्म में रहे, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, ये हम सोचते हैं, और यही हमारी इच्छा रहती है। आप इसमें क्या मैसेज देना चाहेंगे दुनिया को? जी। मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि नेवर डिसरिस्पेक्ट द वर्ड सिख, नेवर। आई रिक्वेस्ट यू कि ये चीज, क्योंकि जो हो रहा है, जो देख रहे हैं, और जो लोग नहीं देखे, कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि मेरे को गुरुद्वारे से पैसे मिलते, कुछ लोग बोलते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं दिल से कर रहा हूँ, मेरा 100% मैं दूंगा। एंड और ये जो है, इसके लिए ये चीज करना एक चीज है। कोई एक दिन अपने मेहमानों को ढंग से खाना नहीं खिलाएगा। ये लोग कम से कम 55 से 57 डेज से ये लोग कर ही रहे, 15,000 लोगों को खाना दे रहे। देखो अभी भी देखो, देखो ये सब लाइव ही है, ये हो रहा है। तो मेरा एक ही है कि ये केसरी माई प्राइड। आ गया, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड। मेरा फेवरेट, जो मेरे को भी कभी कभी मैं भूखा रहता है ना, मेरे को फटाक से वो बंदा समोसा लाके देता है, वो बंदा ये है। अच्छा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये सबसे छोटा सेवादार, अच्छा जी, जो इज वेरी अल्टीमेट गाय। मैं बाहर से आता एक बार थक के, बंदे ने मेरे को मेरा जो सेवा किया, मैं कभी नहीं भूलेगा उसको। तो देखो, मैं नहीं भूल पाया ना इनका सेवा, वैसा दुनिया नहीं भूलेगी। 15,000 लोग ना, 15,000 लोग कभी नहीं भूलेगा जो इनका सेवा है। तो आई बेग यू कि कोई जोक्स नहीं, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो आपने इन दिनों का कोई एक खास स्पेशल एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें? इतने दिनों में आपने सभी जगह गए हो साथ में, कोई ऐसी बात जो आप हमसे अभी शेयर करना चाहें? देखो, बताना चाहूंगा कि ये काम के बीच में कभी कभी मस्ती करते हैं हम लोग। रिफ्रेशमेंट ड्रिंक, नींबू पानी, कभी चाय, कभी मिसल पाव, कभी बड़ा पाव, हम साथ में मिल बांट के खाते हैं, एकदम मस्ती मजाक करते हम लोग आधा घंटा। इट्स लाइक ए कंप्लीट फैमिली। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई है, मेरे डैड है, मेरी मम्मी है, मेरे पास जितने भी सीनियर लेडियां है, जो मैं उनको अपनी मम्मी के नजर से देखता हूँ। हाँ, इट्स द बेस्ट एक्सपीरियंस एवर। मैं मेरे गांव में जाता हूँ, केरला में, मेरे को ये प्यार नहीं मिला। ये मैं सच बोल रहा हूँ आपको। मेरे केरला में मेरे को ये प्यार नहीं मिला है। ये प्यार मेरे को यहाँ मिला है। आई लॉस्ट माय मदर इन 2005। तो एक जहां से प्यार मिलता है ना, मैं वहां पे अपना जान भी दे दूंगा। यहाँ से मेरे को प्यार से क्या सब कुछ मिला है, तो मेरे वीर लोगों को मैं कैसे छोड़ूं? जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत खूब।
तो मैं एक चाहूंगा अगर वो बच्चा आपके पास में है तो उसको एक बार हमारे साथ मिलाते, दो दूर दूर की संगत है उनको देख पाते। एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, जी। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? हरमन सिंह। ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ। ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? मेरी 12। 12 ਸਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੱਕ, ਮੈਨੂੰ 12-15 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ? ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਏਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? बोलो बिल्कुल। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ? मतलब पानी पुनी दे देगा, सेवादारों ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਲਾ ਦੇਗੀ सब। अच्छा सर ये सेवादारों का सेवा करता है। अच्छा, सेवादारों का सेवादार है। तो बहुत अच्छा हरमन सिंह, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜੀ। थैंक यू। एक्चुअली ही इज वेरी शाय। नहीं होता है बच्चों में होता है। बचपन में मैं भी बहुत शाई होता था। मैं तो कभी शायद था ही नहीं, बट इतना ही मतलब इसका जो प्यार है अल्टीमेट, अमेजिंग। ये बता नहीं रहा है लेकिन ये अलग है। ये बंदा इतना छोटा है लेकिन सबके बीच में से घुसता है, सब कुछ करता है। जी 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 जी, बिल्कुल। ऐसे ही सेवादार जो होते हैं, वही देखिए ना, हमारे हिस्ट्री में एक भाई कन्हैया हुए हैं, आपको शायद पता हो कि वो, उनको सेवा क्या थी कि वो जब बैटल फील्ड में सभी को पानी पिलाते थे। सभी को पानी पिलाते थे, चाहे कोई दुश्मन था चाहे कोई सिख था, जो भी उनको पानी मांगता था उनको पिलाते थे। सो दैट वाज द बिगेस्ट मॉडल ऑफ सेवा। ये रेड क्रॉस से भी पहले की बात है जो सिख हिस्ट्री में है ना, सेवा का ये कॉन्सेप्ट। तो जब गुरु गोबिंद सिंह जी को पता चला तो उन्होंने बोला कि यू आर द बेस्ट सेवादार। उनसे पूछा गया कि आप दुश्मन को क्यों पानी पिलाते हो, तो उनका जवाब था कि मुझे दुश्मन में भी आप ही दिखाई देते हो, मुझे आपके अलावा कोई दिखाई नहीं देता, मैं किसी दुश्मन को नहीं पिलाता, मैं तो आप ही को पानी पिलाता हूं। जब आप मुझसे पानी मांगोगे तो मैं कैसे मना कर पाऊंगा। सो दिस वाज द बिगेस्ट थिंग। तो उस चीज को लेके जितने भी आज दुनिया में सेवा चल रही है, ये उस इंस्पिरेशन से चल रही है कि ये सभी भगवान का रूप है, गुरु का रूप है। करेक्ट। सो इसी बात को हम चाहते हैं कि दुनिया के सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, एक मनुष्यता की जो सेवा है वो सबसे बड़ी बात है। खासतौर पर ऐसे हालातों में जब बीमारी वितकरा नहीं कर रही तो हम क्यों वितकरा करें। करेक्ट। आपने भी ये बात बोली थी। 550 साल से ये चल रहा है। ये अभी मैं 28 साल का हूँ। मैं ये 4 तारीख तक क्या मैं सो रहा था क्या? ये 4 तारीख के बाद मेरे को पता चला ना ये जो हो रहा है, ये जो हो रहा है मैं दिखा रहा हूँ। बस पहले भी तो सेवा चल रहा था ना, मैंने नहीं दिखाया ना, मैंने अपना ही फोटो डाला, वीडियो डाला। लेकिन अभी क्यों ये टाइम में, ह्यूमैनिटी के टाइम पे कौन बाहर खड़ा है वो मेरे को दिखाना है ना सर। बिल्कुल। और एक चीज, मैं जब भी नेगेटिविटी फील करता हूँ या मेरे को नजर लगता है तो मैं मेरा माथा टेकने जो भी गुरुद्वारा रहेगा मैं वहां पे जाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरा चर्च तो बंद है ना, मैं चर्च में तो जा नहीं सकता ना, तो मेरे लिए मेरा सब कुछ मेरा गुरुद्वारा ही है। बिल्कुल। ये एक नूर ते सब जग उपजा। अल्टीमेटली अगर हम डेप्थ में जाए ना, किसी भी धर्म की डेप्थ में जाए, गॉड इज वन है। अगर वो वन है तो वन ही है, गॉड इज वन, वो वन ही है। सो इस बात को अब मैं समझता हूँ अगर हम इस दौर में समझ आए, इन हालातों में अगर हम कोरोना से हम यही सीख लें कि गॉड इज वन और हम उसी के एक के बच्चे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जितनी नफरत फैली हुई है दुनिया में, अगर वो खत्म हो जाए तो कोरोना हमारे लिए एक ब्लेसिंग सिद्ध हो सकती है कि अगर हमारे अंदर की नफरत खत्म हो जाए।
आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये मिसअंडरस्टैंडिंग, ये जो आपने बोला ये कोरोना के टाइम पे, सर ये कोरोना के टाइम पे कोई हॉस्पिटल नहीं जाएगा, क्योंकि कोरोना का पेशेंट की वजह से हमको भी हो सकता है। बीच में अभी जस्ट 5 दिन हो गया रहेगा, वहां पे किसी लेडी को ब्लड चाहिए था, ब्लड कैंसर का पेशेंट थी। मैंने मेरे डैड को बोला ब्लड डोनेट करने जा रहा हूँ, मेरे को उसने रोका नहीं। बोला जा। मैं जैसे ही बाहर निकला तो एक बंदा मिला मेरे को, कहाँ जा रहा है? मैंने बोला हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो क्यों जा रहा है? ब्लड डोनेट करने। मैंने बोला ब्लड डोनेट करने, तो मेरे को उसने रोका, बोला मत जा, कोरोना हो सकता है। मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ, मैं जाके डोनेट करके आया, क्योंकि द बिगेस्ट इश्यू ऑफ ब्लड डोनेटिंग इज, मेरी मम्मी का जब एक्सीडेंट हुआ था किसी ने खून नहीं दिया था, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप था 2005 में। तो मैं हर 3 महीने में, सर मेरे पास हर 3 महीने का आई डोनेट। हाँ, तो मुझे जो अच्छा लगता है ना सर, मैं वो करूंगा। और ब्लड डोनेटिंग भी एक सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। सो ये सेवा करनी चाहिए। अभी शायद आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी, उसमें प्लाज्मा मांग रहे थे कोई दिल्ली से, जो कोरोना रिकवर हुए हैं। तो हमारे जो पेशेंट थे उन्होंने विलिंगली उसके लिए ऑफर किया था कि अगर उनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, कि अगर किसी बी पॉजिटिव पेशेंट को कोरोना रिकवर्ड का प्लाज्मा चाहिए तो वो डोनेट करने के लिए तैयार है। सो हमें ह्यूमैनिटी का ये मैसेज जो है इसको बढ़ाना चाहिए। दुनिया नफरत फैला के अपने आप को पॉपुलर करना चाहती है, लेकिन हम चाहते कि हम अच्छाई फैलाएं। पॉपुलर हो या ना हो वो अलग से बात है, लेकिन हम जो भी फैलाएं वो अच्छाई फैलाएं। एक ब्राह्मण को भी खून दिया है मैंने, तब तेरे को कोई पूछते नहीं है कि कौन सा धर्म है तेरा, तब सिर्फ ब्लड चाहिए बस, सिर्फ ब्लड। सो बिल्कुल हम इंसानियत मोरल ऑफ द स्टोरी इज ह्यूमैनिटी। सो आई डोंट वांट एनी जोक। और ये एक ताज है, सिख आर लाइक किंग, मतलब आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो तो आप मजाक भी मत उड़ाओ, तुम शांत बैठो। बिल्कुल। सो आपका ये मैसेज आज दुनिया भर में लोग देख रहे हैं। सो हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप इंसानियत का मैसेज दे रहे हो, बस सबसे बड़ी बात है। और जो रियलिटी है, जो ग्राउंड जीरो ग्राउंड लेवल पे जो हो रहा है वो आप दिखा रहे हो। तो हम आपके इस सेवा के लिए आपको भी आभार व्यक्त करते हैं। आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहे। और ये जो धर्मों के नाम पे लोग लड़ते हैं उनको आपसे कुछ सीखना चाहिए। वी ऑल आर ह्यूमंस, हम सभी इंसान हैं। और इंसानियत के रूप में गुरबानी में एक स्टेंजा आता है, एक पिता एक के हम बारिक, गॉड इज वन फादर एंड वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसके बच्चे हैं हम। ये मैसेज जो है ये दुनिया तक पहुंचाना है। मुझे लगता है कि आपको इसमें काफी अच्छा रोल अदा करना पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पे जो देखिए मैं काफी सारे जो इंटरफेथ प्रोग्राम्स होते हैं वहां पे भी जाता हूं, देखता हूं, लेकिन वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल होते हैं, थ्योरी होती है उनमें, थ्योरी बोलते हैं कि हम सब एक हैं, हमें एक होना चाहिए, लेकिन आप उसका प्रैक्टिकल दिखा रहे हो कि हम सब एक हैं, हम सब इंसान हैं। सो इस मैसेज को मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया देखे, और जो आपके हमें वीडियो प्राप्त हुए हैं वो भी हम आपके लोगों को दिखाएंगे। सो लास्ट में आपका एक छोटा सा कैप्सूल मैसेज मैं चाहूंगा आपसे। मेरा एक कैप्शन मैसेज ये रहेगा कि ये जनता कर्फ्यू के बाद से जो सेवा चालू है, जब तक ये एरिया में लॉकडाउन है तब तक ये 100% चालू रहेगा। कोई भी सराउंडिंग में इंसान हो या जानवर, 2 पैर वाले हो या 4 पैर वाले, कोई भी भूखा नहीं सोएगा। सो ये मैसेज मैं समझदा दुनिया नु जाए। एंड आई विल बी देयर विथ माय सिक ब्रदर्स अंटिल माय लास्ट ब्रेथ। सो बिल्कुल, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। यस, वेलकम जी। यस, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो विकी थॉमस रिनाउन बॉडी बिल्डर ने इन्होंने अपने बारे भी दसिया, पर सब तो वड्डी गल ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ अपनी वो फर्ज निभाइए कि जितना इंसानियत का सिर ऊंचा होए। सत श्री अकाल एवरीवन। सो ये वीडियो मेरे उस भाई के लिए है जिसने एक बार गुरुद्वारे के अंदर प्रवेश किया और उसको इतना अच्छा लगा कि उसने पूरे लंगर सेवा के प्रोसेस को समझा और इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने वीडियो डाली। सब उसका नाम जानते हैं, वो विकी थॉमस।
वो है विक्की थॉमस, और वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, मैं उसको जानता हूँ। और उसने ये काम जब किया तो आज वो ब्लेस्ड है कि वो सारा दिन लंगर सेवा जब से लेके कर रहा है और वीडियोस बना रहा है और इंस्पायर होकर वो वीडियोस बनाता है। उसने ये चीज अभी अभी देखी है लंगर सेवा के बारे में, और वो सबको बता रहा है कि देखो लंगर सेवा कितनी महान सेवा है जो गुरु नानक देव जी ने शुरू करी थी और आज भी चल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग रख के लंगर वरतावांगे, हर मुश्किल विच सिख होड़ दा फर्ज निभावांगे। सोशल डिस्टेंसिंग रख के लंगर वरतावांगे, हर मुश्किल विच सिख होड़ दा फर्ज निभावांगे। डॉक्टर्स ते नर्सां नूं भी सेफ रखांगे, मजदूरां दे भी राशन दा प्रबंध करावांगे। सिक्खा दी लंगर सेवा, बाबे दी लंगर सेवा, सिक्खा दी लंगर सेवा, बाबे दी लंगर सेवा। ला दो अभी। चप्पल हो तो पुरानी। हाँ दे दे। ये क्या है के लिए दे रहे हो? ये हम दे रहे हैं इसलिए कि सेवा आश्रम और बढ़ता जाए। अच्छा। गौ माता में समाज सेवा मतलब जो है हरिसिंह बाबा की तरफ से RP 41 की स्वागत। अच्छा जी, मतलब खाना यहीं खाते हो रोज? हाँ ठीक है, मिलता है ना खाना? हाँ मिलता है, सुंदर सा। ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं ना? कोई ना। वाहिगुरु में विश्वास रखते हो ना? बहुत। उन्होंने अपना दिल से योगदान दिया है, दिल से। हाँ पनवेल गुरुद्वारा हमेशा आते हैं लाइन में फर्स्ट। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਗਿਆ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।